Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 9, living organisms and their surroundings. Okay, uh, students, adaptations in terrestrial habitats. Last topic था हमारा adaptations in terrestrial habitats. Okay, अब आता है adaptation in aquatic habitats. ठीक है, so ocean. First source is ocean. Various sea animals like dolphins, whales, octopus, squid, etc. exhibit various features that helps the animals to adopt in an aquatic habitat. Let us study each of the feature exhibited by sea animals in details. Okay, so first animal is fish. Okay, they have streamlined body which reduces friction. स्ट्रीमलाइंड बॉडी मीन्स पॉइंटेड बॉडी होती है. देखिए पॉइंटेड शेप बॉडी होती है जो फ्रिक्शन को क्या करती है, रिड्यूस करती है. फिन्स हेल्प्स इन स्विमिंग्स. जो फिन्स होते हैं, ये जो फिन्स हैं इसके, ये इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं. द एनिमल्स डेवलप स्पेशल कवरिंग लाइक स्केल्स. ठीक है, एंड अ वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट रोटिंग एंड डीके. दे हैव स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन्स लाइक गिल्स. ये जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो गिल्स के थ्रू लेते हैं, विच हेल्प्स टू ब्रीथ. ओके, जो सांस लेने में इनको हेल्प करते हैं, गिल्स. ऑक्टोपस एंड स्क्विड दे डोंट हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी. इसकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी नहीं होती. देखिए स्क्विड देख रहे होंगे, बहुत गंदा सा दिख रहा है. दीज एनिमल्स स्टे डीपर इन दी ओशियंस. ये एनिमल्स जो होते हैं, ये आपको फाउंड कहाँ होंगे, बहुत गहराई पे ओशियंस के. ओके, डीपर इन दी ओशियन, नियर दी सी बेड एंड कैच एनी प्रे. ठीक है, जब सी बेड पे के पास ये किसी प्रे को कैच करती है, दैट मूव्स टूवर्ड्स देम. ठीक है, जब ये सी बेड से किसी भी नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे, जब इस सी बेड पे किसी भी प्रे को पकड़ती है, दैट मूव्स टूवर्ड्स देम. ठीक है, ओके. व्हेन दे मूव, तुरंत क्या होगा, डीपर साइड में मूव कर जाती है. व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइंड. ठीक है, जब ये वाटर में मूव करता है तब ये अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, स्ट्रीमलाइंड शेप में कन्वर्ट कर लेता है. दे शो प्रेजेंस ऑफ गिल्स. इसमें भी गिल्स होती हैं. दैट हेल्प्स देम टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है, जो इसको ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में, तो ब्रीथ करने में हेल्प करती है. ओके, डॉल्फिन्स एंड वेल्स. तो डॉल्फिन्स तो सभी ने देखी होंगी और वेल्स भी सभी ने देखी होंगी. एब्सेंस ऑफ गिल्स, इनमें गिल्स नहीं होते हैं. ठीक है, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स. ये ब्रीथ करते हैं एयर में, देखिए ऊपर आके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, और ब्लो होल्स. ठीक है, या तो नॉस्ट्रिल्स बोल लें या ब्लो होल्स बोल लें, लोकेटेड इन दी ऑन दी अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड. हेड के ऊपर, इनके अपर पार्ट में ये होता है. ठीक है, दिस फीचर हेल्प्स दी एनिमल्स टू ब्रीथ दी इन एयर व्हेन दे स्विम नियर दी सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है, ये ब्रीथ तब करते हैं जब ये सरफेस वाटर पे क्या करते हैं, स्विम करते हैं. ठीक है, जब ऊपर की सतह पे पानी की, ओशियन वाटर पे ट्रेवल करते हैं. दीज एनिमल्स कम आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एनिमल्स. ये जो एनिमल्स हैं, ये टाइम टू टाइम आते हैं कहाँ, वाटर सरफेस पे ब्रीथ करने के लिए. पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर्स. ओके, सो हैव यू सीन प्लांट्स, देख लें पहले. हैव यू सीन प्लांट्स. या एक बार इसको फिर से टॉपिक को रिवाइज करा दें, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा. ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, या देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है.
पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स? क्या कभी देखा है पॉन्ड्स, तालाब वगैरह में प्लांट्स को ग्रो होते हुए? लेक्स एंड रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक और रिवर में क्या कभी किसी प्लांट्स को ग्रो होते हुए देखा है? हाउ आर दी लीव्स, स्टेम एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स प्लेस्ड? ठीक है, लेट अस स्टडी इन डिटेल्स। एक्वेटिक प्लांट्स, फर्स्ट इज एक्वेटिक प्लांट्स। सो रूट, इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज। एक्वेटिक प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं वो छोटी होती हैं साइज में, एंड देयर मेन फंक्शंस इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। ठीक है, और जो उनका मेन फंक्शंस होता है इट टू होल्ड द प्लांट्स इन प्लेस, सिर्फ प्लांट्स को उस प्लेस पर होल्ड करना होता है ये इसका मेन फंक्शन होता है रूट का। स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। जो स्टेम्स होती हैं एक्वेटिक प्लांट्स की वो लॉन्ग होंगी, ठीक है, हॉलो होंगी, खोखली, और लाइट होंगी, बहुत लाइट वेट होंगी। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। जो स्टेम्स होंगी वो जनरली आपने देखा होगा सरफेस ऑफ वाटर पे ही क्या होती हैं, ग्रो होती हैं, पानी के ऊपर। भाई हॉलो होती हैं, हल्की होती हैं, तो पानी के ऊपर ही क्या होती हैं, तैरा करती हैं। लीव्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। लीव्स, जब स्टेम फ्लोट कर रही तो लीव्स तो ऑटोमेटिक फ्लोट करेगी। ओके, सो टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। सबमर्ज्ड प्लांट्स, plants living completely underwater are called submerged plants. For example, hydrilla and vallisneria. Hydrilla and vallisneria. The stems of these plants are usually thin and flexible. जो stems होती हैं इन plants की थिन होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। रूट्स आर प्रॉपरली डेवलप्ड एज दे रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, जो रूट्स होती है प्रॉपरली वो डेवलप करती हैं एज दे रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर, और वाटर में ही सबमर्ज हो जाती हैं। ठीक है, सम ऑफ द प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। कुछ प्लांट्स की कैसी होती हैं, नैरो होती हैं और थिन होती हैं, रिबन लाइक लीव्स, रिबन स्ट्रक्चर की लीव्स होती हैं। दीज लीव्स कैन बेंड इन दी फ्लोइंग वाटर। ये जो लीव्स होती हैं बेंड हो जाती हैं वाटर को फ्लो करने के लिए। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर हाईली डिवाइडेड, ठीक है, थ्रू विच द वाटर फ्लोस इजली विदाउट डैमेजिंग दैम। ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स, या एक बार फिर से इसी टॉपिक को रिवाइज करा दें। फ्लोटिंग प्लांट्स हम कल करा देंगे यहाँ से। ठीक है, सो आज डेट डाल देते हैं, क्या है, 9। प्लांट्स लिविंग कंप्लीटली अंडर वाटर। प्लांट्स जो है कंप्लीटली लीव कर लेते हैं वाटर के अंदर, आर कॉल्ड सबमर्ज्ड प्लांट्स। इन प्लांट्स को सबमर्ज्ड प्लांट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला एंड वेलेसनेरिया। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर यूजली थिन एंड फ्लेक्सिबल। रूट्स आर प्रॉपरली डेवलप्ड एज दे रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। वाटर में ही डेवलप करती हैं रूट्स। सम ऑफ द प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। ठीक है, कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो नैरो और रिबन लाइक होती हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स की होती हैं। दीज लीव्स कैन बेंड इन दी फ्लोइंग वाटर। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर फ्लोज इजली विदाउट डैमेजिंग दैम। ओके, सो आई थिंक टॉपिक क्लियर होगा, और वीडियो भी 9 मिनट्स का से अबव हो चुका है, बोलते बोलते 9:20 का हो जाएगा। तो बाय टेक केयर, प्रॉपर क्लास लेते रहें। ओके।